आओ जानते हैं कि वेल्थ के बारे में एस्ट्रोलॉजी में क्या बताया गया है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, वो मेरी गारंटी है। और आप भी समझ पाओगे कि आपकी किस्मत में वेल्थ लिखा है और कहाँ से लिखा है और कितना लिखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा है? तो वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हाउस है सेकंड भाव, जिसको धन भाव बोलते हैं, राइट। अभी यहाँ पे हमें देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेकंड हाउस के पीएसी क्या है। पी मतलब प्लेसमेंट, ए मतलब एस्पेक्ट्स एंड सी मतलब कंजक्शंस। तो सेकेंड हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा। अगर सेकेंड हाउस के अंदर बेनिफिक प्लैनेट्स पड़े हैं तो यस, देर आर लॉट ऑफ चांसेस टू बी वेल्दी। और अगर मैलेफिक प्लैनेट पड़े हैं तो सेकेंड भाव पे खतरा बनेगा। अब मैलेफिक प्लैनेट किसे कहेंगे हम, बेनिफिक प्लैनेट किसे कहेंगे हम? तो नॉर्मली नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट की हम बात करें तो नेचुरल बेनिफिक में आता है जुपिटर, वीनस, ओके। और मरकरी एंड मून कंडीशनल बेनिफिक, अगर उनका साथ अच्छे प्लैनेट्स है तो वो बेनिफिक हो जाएंगे। अगर मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठे हैं मून एंड मरकरी तो मैलेफिक हो जाएंगे। साथ ही अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो, दैट टू ऑफ लास्ट 1 वीक ऑफ कृष्ण पक्ष, तो वो मैलेफिक है क्योंकि इट्स अ वैनिंग मून, ओके। तो अगर ये ग्रह शनि, वैनिंग मून, फिर अगर हम पकड़ ले कि राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ये सब धन को कम करते हैं, ठीक है। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ग्रहों की मैंने बात करी वो कौन से घर के मालिक है। हाँ, यहाँ भाव के मालिक के हिसाब से भी सिचुएशन में ट्विस्ट आते हैं, वो भी हमें देखना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकंड भाव का मालिक कहाँ बैठा है। अगर देखिए सेकंड भाव का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठा है तो बेशक वो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कौशल से, अपने टैलेंट से पैसा बनाएगा। और ये एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ योग है, ठीक है। जब सेकंड का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है तो ये स्ट्रॉन्ग वेल्थ योग बनता है। हालांकि एक साइड इफेक्ट मिलेगी कि ये जो बंदे बंदे होते हैं जिनके सेकंड के लॉर्ड फर्स्ट में बैठे हैं, वो अपने पेरेंट्स और उनकी फैमिली को खास तौर पे इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। उनके डिफरेंसेस रहते हैं बहुत सारे। उनको लगता है द वे दिस पीपल, मतलब उसके पेरेंट्स और उनके फैमिली ने द वे दे हैव लिव्ड द लाइफ इज़ नॉट अ करेक्ट वे, उनको नहीं आता है। तो उनका उसका हमेशा एक ऑब्जेक्शन रहेगा। बढ़िया, उसकी दशा में बेहद धन कमाएगा। अब सेकंड का लॉर्ड सेकंड में है, ये भी स्ट्रांग हो गया। सेकंड का लॉर्ड अगर सेकंड भाव में है तो बेशक बहुत धन बनेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे सेकंड का लॉर्ड सेवन्थ हाउस से एट्थ हाउस है, तो पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। बंदे को फैमिली से काफ़ी वेल्थ मिलेगी, पेरेंट्स की फैमिली से, ठीक है। सक्सेशन में काफ़ी मिल्कियत मिलेगी। और या वेल्थ चेक इज एश्योर्ड, वेल्थ तो है ही इस बंदे के पास, ठीक है। तो वेल्थ के योग बन गया। अगर सेकंड का लॉर्ड थर्ड में है, अगेन वेल्थ योग बनता है। भावत भौम के हिसाब से अगर हम देखें तो थर्ड हाउस इज सेकंड फ्रॉम सेकंड भाव, तो वो सेकंड भाव के रूट्स वहाँ पे है। अगर थर्ड हाउस में सेकंड का लॉर्ड बैठा है तो वो स्ट्रांग हो गया। हाँ, यहाँ पे एक दिक्कत ये आएगी कि उसको वेल्थ क्रिएट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बट वेल्थ आएगी। बहुत सारी ट्रैवलिंग करेगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग करेगा, उसके अंदर आर्ट एंड टैलेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, सोशल मीडिया, मास मीडिया वगैरह भी करेगा, ट्रैवलिंग करेगा, बट अल्टीमेटली वेल्थ बनेगी उसकी, है ना। तो ये एक अच्छी बात है कि सेकंड का लॉर्ड थर्ड में है तो भी अच्छी वेल्थ बनेगी। बट सोर्स मैंने आपको बता दिया, उसके सिबलिंग्स का काफ़ी रोल रहेगा उसकी वेल्थ में। उसके यार दोस्तों का भी काफ़ी रोल रहेगा उसकी वेल्थ बनाने में, मतलब सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, मतलब ख़ास तौर पे भाई, छोटा भाई, दोस्त, यार,
सबसे उसको वेल्थ बनाने में मदद मिलेगी। उसके साथ ही वो अपने मेहनत से धन अर्जित करेगा। साथ ही सोशल नेटवर्किंग, मास मीडिया, टीचिंग, ये सब में भी अच्छा काम करेगा और वहाँ से भी धन कमा सकता है। लेकिन हाँ, शुरुआत में स्ट्रगल रहेगी, क्योंकि थर्ड भाव है। तो थर्ड इज एट फ्रॉम एट्थ, तो एट्थ हाउस का भी भाव फॉर्म है, स्ट्रगल देगा। थर्ड भाव स्ट्रगल देगा, लेकिन वेल्थ भी देगा, क्योंकि सेकंड का सेकंड है। हाँ, अभी देखो सेकंड का फोर्थ हाउस में है, तो मैटरनल वेल्थ से ब्लेस होगा। काफ़ी मूवेबल एसेट से वो धन कमाएगा, रेंटेड इनकम कमाएगा, ऐसे सामान सब बेचेगा, ऐसा बिजनेस चलाएगा जिसमें वो हाउस होल्ड चीज़ों की बिक्री करेगा, जैसे कि मॉड्यूलर किचन हो, फर्नीचर हो, वर्क फ्रॉम होम जैसी भी सिचुएशन हो, घर से बिजनेस करे, लघु उद्योग करे, गृह उद्योग चालू करे, स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्री सेट करे, जिसका ऑपरेशन घर से ही करे, लेकिन वेल्थ बनती है। तो सेकंड भाव भी फैमिली का भाव है, एंड फोर्थ हाउस उसकी फैमिली है, सेकंड हाउस उसके पेरेंट्स की फैमिली है, तो अल्टीमेटली बहुत अच्छे योग बनते हैं। हाँ, मैरिड लाइफ में लिटिल बिट प्रॉब्लम्स रहेगी, क्योंकि सेवेंथ हाउस से एट्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस उसकी फैमिली में बैठा है, तो मैरिज लाइफ में इश्यूज आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली वेल्थ योग बनेंगे रियल एस्टेट एसोसिएटेड, या तो हाउस होल्ड बिजनेस, या तो घर में यूज़ होने वाली चीज़ों की बिजनेस करके भी वो वेल्थ कमाएगा। अभी सेकंड का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, अगर फिफ्थ हाउस के साथ उसका एसोसिएशन बन रहा है, तो व्हाट इज फिफ्थ हाउस? फिफ्थ हाउस इज अ थर्ड फ्रॉम थर्ड। ओके, तो यहाँ पे भी वेल्थ योग बनते हैं, लेकिन थर्ड फ्रॉम द थर्ड मीन्स थर्ड हाउस भी आर्ट एंड टैलेंट का है, तो फिफ्थ हाउस भी आर्ट एंड टैलेंट का भाव बन जाता है। इसलिए फिफ्थ हाउस को हाउस ऑफ आर्टिस्ट्री बोलते हैं। टैलेंट, एक्टिंग, म्यूजिक, कोई ना कोई कला, तो अपनी कला से पैसे कमाएगा, ये बता। ठीक है, इसके अलावा उसका ऑरा रेपुटेशन भी एक अलग मिसाल बनेगी, जहाँ से भी वो पैसे अपने औहदे से कमाएगा। इसके साथ ही वो स्पेकुलेशन से भी वेल्थ बना सकता है, शेयर बाजार, मेटल्स। ओके, तो वहाँ से भी उसको पैसे आने के भरपूर योग है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर वेल्थ बनेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करेगा, या तो एग्रीकल्चर करेगा, खुद खेती बाड़ी करेगा, ज़्यादा तौर पे ज़मीन से जुड़ा रहेगा, लेकिन वेल्थ बनेगी, रेपुटेशन बनेगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगा कि बंदा ज़्यादा हद तक अपनी फैमिली उसको कंजूस बोलेगी। पैसा खर्चे करने में वो बंदा बहुत ही कैलकुलेशन करेगा, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों पे भी पैसा खर्चा नहीं करेगा। सेविंग्स के बारे में बहुत फोकस करेगा, हाँ, बट अपने हॉबीज के लिए वो बहुत खर्चे करेगा, बट अपनी फैमिली के लिए नहीं। ठीक, अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अदर पीएसएस ऑल्सो, बट हाँ, ये टेंडेंसी बनती है। अब देखते हैं सेकंड का लॉर्ड सिक्स हाउस में है। जब छठे सेकेंड हाउस का मालिक छठे भाव में बैठा हो, तो छठे भाव को बोलते हैं रोग ऋण रिपु का हाउस। ओके, अब जब रोग ऋण रिपु का हाउस में वेल्थ का मालिक बैठा हो, तो वेल्थ तो बनेगी, लेकिन इनिशियल थोड़ी स्ट्रगल रहेगी जवानी में। आफ्टर फोर्टीज और इन द फोर्टीज ही विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द वेल्थ। उसकी वेल्थ बनेगी ऋण से, लोन से। उसकी वेल्थ बनेगी अपने दुश्मनों से। ठीक है, अपने दुश्मनों से, अपने लोन्स वगैरह से।
और ज़्यादा तौर पे पूरा लाइफ उसका ये घमासान तो मचा ही रहेगा, कुछ ना कुछ इश्यूज बनते रहेंगे रिलेटेड टू एनमिटी, एनिमोसिटी, दुश्मनों से। दुश्मन ही पैसा देंगे और दुश्मन ही पैसा ले जाएंगे, बट अल्टीमेटली वेल्थ गेन होगा दशाओं में। अभी सेकंड का लॉर्ड सेवेंथ में है, तो वेल्थ गेन तो होगा, बट आफ्टर पार्टनरशिप और मैरिज। और उसका विदेश से कनेक्शन बनता है। ये बंदा कहीं ना कहीं पे वेल्थ बनाएगा फॉरेन से जुड़ा हुआ, ओवरसीज वेल्थ, विदेश जाके पैसा बनाएगा। और मैरिज लाइफ में क्राइसिस होंगे, डिफिकल्टीज आएगी, डिवोर्स तक हो सकता है, या स्पाउस की हेल्थ खराब रहेगी। अब सेकंड का एट्थ में है। एट्थ इज द हिडन हाउस, अननोन, हाउस ऑफ अननोन, हाउस ऑफ वेरी, वी कैन से, टेम्परामेंटल एनर्जी, इंटेंस एनर्जी, सडन एनर्जीज, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज। तो धन में बदलाव आएंगे, हो सकता है अचानक से धन पूरा लॉस हो जाए और बाद में फिर से पूरा धन मिल जाए। जैकपॉट्स के योग बनते हैं, क्रिप्टोस के योग बनते हैं, माइंस के योग बनते हैं। उसको ऑल ऑफ सडन गोल्ड माइंस मिल जाए, हीरो की माइंस मिल जाए, कोयले की माइंस मिल जाए, पैसा कमाए। डॉक्टर भी हो सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, स्पाई भी हो सकते हैं, ऑडिटर भी हो सकता है, लेकिन पैसा कमाएगा। उसके दशाओं में पैसा आएगा, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो थोड़ा लिटिल बिट स्ट्रेस, स्ट्रगल रहेगा, बट अल्टीमेटली पैसा बनता है। सेकंड का नाइन्थ हाउस में, धन का मालिक पाकिस्तान में, नो डाउट निश्चित पैसा बनेगा, भाग्य के बदौलत पैसा कमाएगा, अच्छा खासा पैसा कमाएगा। उसकी दशा आएगी तो अचानक उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना धर्म उतना भाग्य और उतना ही वेल्थ। काफी दिन बनेगा, काफी यात्राएं करेगा, देश देश विदेश में जाएगा, पिलग्रिमेज करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, धन बनेगा, अच्छा खासा धन बनेगा। अब सेकंड का टेंथ हाउस में है, जैसे सेकंड का नाइन्थ में होता है तो भी धन योग बनता है, वैसे सेकंड का टेंथ में है तो भी धन योग बनता है। तो यहाँ पे बंदा सेल्फ एफोर्ट से वेल्थ बनाता है। देखो ये भी धन योग है, बट यहाँ पे स्ट्रगल है, बिकॉज टेंथ इज व्हाट, टेंथ हाउस अगर हम बात करें तो प्रोफेशन का हाउस है, तो अपने प्रोफेशन से वेल्थ बनाएगा। ओके, तो उसको शुरुआत में स्ट्रगल रहेगी, वो खुद अपनी वेल्थ बनाएगा। ओके, सो वेरी गुड योग ऑफ वेल्थ, ये काफ़ी बढ़िया योग है, और अपने बलबूते पे, अपने माइंड से, अपने बिजनेस से, अपना करियर से पैसा बनाएगा। सेकंड का लॉर्ड 11th में, धन का मालिक आय के भाव में, सो इट्स अ काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट योग। ये अपना बिजनेस सेटअप करता है, स्वरोजगार, अच्छा खासा वेल्थ इकट्ठा होता है, और बड़े भाई बहनों का भी उसमें रोल होता है, यार दोस्त भी उसको असिस्ट करेंगे। इट्स अल्टीमेटली पावरफुल धन योग।
कुछ भी करेगा बहुत वेल्थ निकलेगी, बट दशा होनी चाहिए, दशा के बगैर कुछ भी नहीं है। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग धनयोग बनता है। नाउ सेकंड का लॉर्ड 12th हाउस में, तो यहाँ पे बंदा पैसा कमाएगा बट विदेश से जुड़ा हुआ, चाहे वो एमएनसी में जॉब करे या बिजनेस ऐसा करे जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, चाहे वो फॉरेन सेटलमेंट हो के वहाँ से पैसा कमाए, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ह्यूज रिटर्न्स आए, इंश्योरेंस मनी आए, बट अच्छा खासा पैसा कमाएगा। बेस्ट वे इज दैट कि ये दशा में बंदा अब्रॉड चला जाए, बहुत पैसा कमाएगा। एकदम सही बात है। ये बंदे को आंखों की तकलीफ रहेगी, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग वुड बी फाइन। तो मैसेज करके आप मुझे बताइए कि आपका सेकंड लॉर्ड कौन से भाव में बैठा है। और यहाँ ये चीज़ भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सेकंड लॉर्ड के साथ कौन से ग्रह कंजंक्शंस बना रहे हैं, कौन से ग्रह उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर ये सब है तो सबसे स्ट्रांग बनेगा। अच्छे ग्रहों का कंजंक्शंस, एस्पेक्ट्स, प्लेसमेंट रहेगा सेकंड लॉर्ड के साथ, बहुत धन बनेगा। तो मुझे बताइए कि आपका सेकंड लॉर्ड कहाँ पे है, कौन से ग्रह के साथ है, कौन सा ग्रह उसको एस्पेक्ट कर रहा है, और हम विश्लेषण करेंगे कि आप कैसे धन कमाओगे, कौन से सोर्स से धन कमाओगे, और कितना धन कमाओगे, और कब कमाओगे। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्त परिवार के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल एस्ट्रो विचार फॉर यू को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।